आम खाने वाली चुड़ैल। भनकपुर गांव में बहुत सारे आम के पेड़ थे और सारे ही आम के पेड़ों पर मीठे और स्वादिष्ट आम लगा करते थे। वहीं पर नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट आम लगा करते थे। लेकिन उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी जो सर्दियों में ही आम आने का इंतज़ार किया करती थी। एक बार जब सर्दियाँ ख़त्म हो गई और पेड़ पर बहुत सारे आम आने लगे, यह देखकर चुड़ैल कहने लगी, अरे वाह, अब तो मुझे रोज़ आम खाने को मिलने वाला है। और चुड़ैल आम खाती थी, उसे वह आम बहुत स्वादिष्ट लगते थे। वह पेड़ नदी के किनारे था, इसीलिए गांव वाले वहां आए और कहने लगे, इस पेड़ से हमें बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए इसे काटना होगा। यह सुनकर तो चुड़ैल दंग ही रह गई, लेकिन देखते ही देखते गांव वाले ने वह पेड़ काट दिया। वह पेड़ जाकर नदी में गिर गया। चुड़ैल भी उस पेड़ के साथ ही नदी में गिर गई। बेचारी चुड़ैल बहुत दुख हुआ, क्योंकि अब उसका घर भी चला गया, क्योंकि वह पेड़ पे ही रहती थी और अब उसे मीठे मीठे आम भी खाने को नहीं मिला। यह सोचकर वह बहुत रोने लगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद अब उसे बहुत तेज भूख लगने लगी और वह आम खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगी, क्योंकि उसे तो आम की आदत हो गई थी। तभी उसे रास्ते में एक आदमी आम ले जाता हुआ दिखाई दिया। तभी वह उस आदमी का पीछा करती रही और आदमी ने जब घर जाकर घर में आम रखा तो वह अपने और बच्चों को बुलाने के लिए गया। उतनी ही देर में चुड़ैल आई और सारे आम सफासट करके वहाँ से चली गई। यह देखकर वह आदमी दंग रह गया कि इतने सारे आम किसने खाए, और वह कुछ नहीं कर पाया, उसे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे चुड़ैल ऐसे ही करती गई। वह सभी के घरों में जाती और आम चुरा चुरा कर खाती थी। पूरे गांव के लोग इस बात से बहुत परेशान हो गए कि आखिरकार उनके आम कौन खा रहा है। आखिरकार सब गांव वालों ने मिलकर एक उपाय निकाला और उन्होंने एक घर की छत पर एक टोकरी भरकर आम रखे और उसके नीचे जाल बिछा दिया। अब चुड़ैल आमों को देखती हुई घूम रही थी। तभी उसे एक छत पर टोकरी भरकर आम दिखाई दिए। उस आम को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह जल्दी से आम खाने के लिए दौड़ते हुए आ गई छत पर, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि गांव वाले ने वहाँ जाल बिछा कर रखा है। चुड़ैल आराम से वहाँ बैठकर आम खाने लगी। जैसे ही उसने कुछ आम खाए, वह जाल उठ गया और चुड़ैल उसमें फंस गई। सारे गांव वाले वहाँ जमा हो गए। उसमें से सभी कहने लगे कि तुम ही थी जो मेरे आम खा रही थी और हम सभी को परेशान कर रही थी। यह सुनकर चुड़ैल कहने लगी, मैं तो सालों से ही तुम्हारे गांव में रह रही हूँ, अभी तक मैंने तुम्हें परेशान किया क्या? कभी किसी को परेशान मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं तो अपने ही पेड़ पर रहती थी और वहीं पेड़ के आम खाती थी। लेकिन गलती तुम्हारी है कि तुमने तो वह पेड़ ही काट दिया, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें तंग करती हूँ और तुम्हारे आम खा जाती हूँ। यह सुनकर गांव वाले को अपने गलती का एहसास हुआ कि पेड़ नहीं काटना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, सही बात है कि गलती तो हमारी है,
इसमें से एक बूढ़ा आदमी कहने लगा, गांव के पीछे मेरा एक खेत है, उसके अंदर एक आम का पेड़ है और उस पर बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। तुम चाहो तो वहाँ पर रह सकती हो और तुम्हें वहाँ मीठे रसीले आम भी खाने को मिलेंगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि तुम गांव में कभी नहीं आओगी और किसी के घर आम खाने नहीं जाओगी। यह शर्त चुड़ैल ने मंजूर कर ली और गांव के बाहर के खेत में जाकर उस पेड़ पर रहने लगी। अब गांव वाले बगैर किसी परेशानी के मीठे और रसीले आम खाने लगे। अब कोई भी आम चुराने वाला नहीं था, क्योंकि चुड़ैल तो अब गांव के बाहर थी। कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब